द आर्ट एंड साइंस ऑफ कनेक्शन। सो आज की एपिसोड में हम सीखेंगे कि किस तरह जो 7 C's हैं वो किसी भी तरह की वर्ल्ड की कम्युनिकेशन में हमें फ़ायदा दे सकते हैं, चाहे वो किसी दोस्त के साथ हो, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो बिजनेस वर्ल्ड में हो, चाहे किसी भी पॉलिटिकल सेटिंग में हो। तो किसी भी लेवल पर ये जो 7 C's हैं, आपने अगर इनको मास्टर्स कर लिया तो समझें आपकी कम्युनिकेशन हाईली इफ़ेक्टिव हो जाएगी। सो पहले तो इसका ज़रा आर्ट एंड साइंस से ज़रा लिंक बना के आप इस ब्रिज को सीखें कि ये जैसे आप खुद हैं सेंडर इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। अगर आप इन 7 C's के थ्रू किसी से बात करेंगे तो आपको ये जो रिसीवर है यहाँ तक बात जाने में आसानी होगी। और अगर आपने सही से इन 7 C's को देखे, नाम से ही पता चल रहा है, C फॉर क्लियर, कॉन्साइज, कॉन्क्रीट, C फॉर करेक्ट, कोहेरेंट, कंप्लीट एंड कर्टियस। सो अगर आप इन 7 C's को किसी भी तरह का कम्युनिकेशन कर रहे हो, अप्लाई करें तो समझें आप बहुत इफ़ेक्टिव हो गए हैं अपनी बात करने में। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो वी विल लर्न अ बिट मोर फ्रॉम हियर, और वो हमें यहाँ पे समझ आएगा। यहाँ पे अगर आप देखें ना, कम्युनिकेशन इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस एक्शन। कैसे है किसी भी तरह की बिजनेस वर्ल्ड में, ये समझें कि ये वो वाला ब्लड है जिससे ज़िंदगी बनती है, आप ज़िंदा रहते हो, ऑक्सीजनेटेड होते हो और एक कामयाब बिजनेसमैन बनते हो। इसमें कम्युनिकेशन के ये डायग्राम आप देख लें, और ये डायग्राम क्या कहती है कि 90% रूल हमेशा याद रखिएगा। लोग ज़्यादातर फोकस करते हैं वर्बल वर्ड्स, यानी जो जब हम लिख कर टेक्स्ट किसी को भेज रहे हैं, या हम किसी से बात कर रहे हैं, वॉइस नोट भेज रहे हैं, या किसी के सामने बैठे हुए हैं, ये सारा वर्बल है वर्ड्स की फॉर्म में, ठीक है। लेकिन जो नॉन वर्बल है या पैरा वर्बल है, इट कैन बी इन फेस टू फेस इंटरेक्शंस, द मेजॉरिटी ऑफ मीनिंग इज साइलेंट। और ये जहन में रखिएगा, जब हम आमने सामने किसी के बैठे हों तब हम बोल नहीं रहे होते हैं, बल्कि जो हमारी साइलेंस है वो क्या मैसेज दे रही है, इसको हम आगे भी डीप देखने की कोशिश करेंगे। और इसका पर्पस क्या है, फंक्शन क्या है, हम ये जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसका फ़ायदा क्या है। सबसे पहले तो इसका पर्पस है हम दूसरे को इन्फॉर्म करें, कोई भी बात पहुंचानी है, इन्फॉर्मेशन देनी है। दूसरा, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपनी हैप्पीनेस, अपनी सैडनेस, अपनी सरप्राइज़, वो सारा कुछ दिखाना है। नंबर 3 इज़ इमेजिन, जो आप नहीं देख सकते हो उसकी इमेजिनेशन करनी है, जैसे फ्यूचर में क्या करना है, या किसी के साथ बिजनेस सेटिंग में हो तो वहाँ पे क्या हो सकता है। देन द इन्फ्लुएंस, अपनी पर्सनालिटी का जो इन्फ्लुएंस है, अपने वर्ड्स का, अपनी कम्युनिकेशन का, ताकि उस इन्फ्लुएंस के थ्रू आप जो भी आपका एंड गोल है वो पूरा हो सके। एंड देन द फाइनल वन इज़ मीट सोशल एक्सपेक्टेशंस। सोशल एक्सपेक्टेशंस ये भी हो सकते हैं कि आप किसी दोस्त के साथ बैठे हुए हैं और आपने उसकी ढारस बंधानी है, उसका दिल बड़ा करना है, या किसी जगह पे कॉन्फ्लिक्ट आ गया, लड़ाई आ गई, वो दोस्तों में भी हो सकती है, जॉब पे भी हो सकती है, बिजनेस में भी हो सकती है, तो आपने वहाँ पर अपनी वर्बल कम्युनिकेशन या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू उनको फिक्स करना है। सो ये कॉन्फ्लिक्ट, निगोसिएशंस, ये इस तरह की रिजोल्यूशन, इन चीज़ों में भी फ़ायदा देता है। एक बात हमेशा याद रखिए, मैनेजमेंट इज़ जज्ड बाय कम्युनिकेशन क्वालिटी, टीम्स जज लीडर्स बाय इट, ऑर्गेनाइजेशंस जज प्रोडक्टिविटी बाय इट। सो ये आगे आपको समझ आएगा, इसको मैं थोड़ा सा डिटेल्स में लेकर जाऊंगा। मूविंग ऑन टू द मैकेनिक्स। सो मैकेनिक्स क्या है, जैसे भी कोई भी चीज़ कैसे काम करती है। सो सबसे पहले जैसे आपने टेक्स्ट लिखा, ठीक है, वो उसके एक तरह से मोबाइल के अंदर टाइपिंग हुई, हाय, हाउ आर यू, ये आपने टाइपिंग कर दी। सो ये मोबाइल के थ्रू एक नेटवर्क के कोई भी उसका जो सैटेलाइट था उसके थ्रू गया, अगले के मोबाइल में डिकोड हुआ, उसके मोबाइल में पिंग हुआ, और वहाँ पे उसको रिसीव हो गया, और उसने पढ़ा मैसेज क्या है, और उसने कहा आई एम गुड, ये उसका फीडबैक है, और ये वापस जाके सेंडर को रिप्लाई आता है। सो मैसेज सेंड हुआ, मैसेज रिप्लाई हो गया, ये सारी इसकी चेन है, इसको समझना है। फिर आता है फिज़िकल नॉइज़। सो 3 तरह की इसमें नॉइज़ भी है ना, एक तो मैसेज चला गया, लेकिन इसमें कई दफ़ा ऐसा होता है कि जो नॉइज़ होती है ये जो मैसेज को ना ख़राब करती है, इसको हमने मिनिमाइज़ करना होता है। कैसे फिज़िकल नॉइज़,
psychological noise, and then the physiological noise. फिजियोलॉजिकल नॉइज़ इज़ प्रेटी मच ईजी, फिज़िक से निकला है। हमारी बॉडी की नॉइज़, हमारी बॉडी जब थकी हुई होती है या हमें भूख लगी हुई होती है तो हम सही से मैसेज नहीं कर पाते हैं, किसी से बात नहीं कर पाते हैं, तो उसका भी इफ़ेक्ट पड़ता है एक अच्छे कम्युनिकेशन पे, नेगेटिव। खाना अच्छा खाया हुआ, फ्रेश हो, एक्टिव, अर्ली मॉर्निंग 9 o'clock हो, सो थिंग्स वर्क इन अ बेटर वे। देन इज़ द साइकोलॉजिकल नॉइज़। साइकोलॉजिकल नॉइज़ ये कि आप किसी ऐसे इंसान से बात करें, वो आपका बॉस है, वो आपके अंडर काम करता है, वो एक डिफरेंट कंट्री में बैठा हुआ है, वो एक डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करता है, या फिर आपके जो ख़यालात हैं वो डिस्ट्रैक्टेड हैं, तो ये इस तरह की नॉइसेस भी आ सकती हैं। इससे नुकसान होता है कि आप किसी से बात कर रहे हो तो फिर आप अपनी थकन, भूख या किसी भी कल्चरल चीज़ों की वजह से पहुंचा नहीं सकते हैं। एंड द थर्ड वन इज़ द फिज़िकल नॉइज़। फिज़िकल नॉइज़ क्या है कि बैकग्राउंड नॉइज़, साउंड। बैकग्राउंड में कोई मशीनें चल रही हैं, उनका शोर है, गाड़ी चल रही है, उसकी आवाज़ का शोर है, और कोई हॉर्न बजा रहा है, उसका शोर है। देन द बैड कम्युनिकेशन आल्सो कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ फिज़िकल नॉइज़। और बैड कम्युनिकेशन क्या है, बैड कनेक्शन क्या है, आपके मोबाइल के सिग्नल्स जब ड्रॉप हो रहे होते हैं। सो ये एक पूरी मैकेनिक्स है, इसको हमने यहाँ तक समझ लिया। ये जो 7 C's हैं, ये इसका एक रेफरेंस भी आप याद रखिएगा, हमने कहाँ से लाए हैं, इसका सोर्स क्या है। कटलिप एंड सेंटर का एक रेफरेंस है, इसको आप गूगल करके देख सकते हैं, इफ़ेक्टिव पब्लिक रिलेशंस 1952। और इन्होंने इसको नाम 7 C's किस लिए दिया, ये कहते हैं कि यूनिवर्सल स्टैंडर्ड फॉर सिग्नल क्लैरिटी। किसी भी जगह पे आपने सिग्नल्स की क्लैरिटी देने के लिए ये 7 C's यूज़ करने हैं। सबसे पहला है सी, सिंपल टर्म्स में हम लॉजिकल फ्लो में क्लियर सीधी बात करना। दूसरा सी है कॉन्साइज, कॉन्क्रीट, करेक्ट, कोहेरेंट, कंप्लीट, कर्टियस। ये जो 7 C's हैं इनको मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा, अभी के लिए आप जहन में ये रखें, ये 7 C's हैं और इनका मकसद क्या है कि मैसेज रिसीव्ड इज़ आइडेंटिकल टू द मैसेज इंटेंडेड। आपने एक वीडियो देखी होगी जिसमें 5-6 इंसान खड़े हैं, सब उल्टा खड़े हैं, मतलब बैक साइड पे, और उनको एक एक मैसेज सीधा करके देते हैं हाथ की ताली से, और करते करते एंड पे आके कोई और मैसेज बन जाता है, जो फर्स्ट पर्सन ने दिया होता है वो डिफरेंट होता है, उसे बोलते हैं चाइनीज़ विस्पर। ये जो 7 C's हैं इनको ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होती है। इन 7 C's को अगर आप अप्लाई करोगे तो आपने जो मैसेज इंटेंडेड था वही मैसेज रिसीव्ड भी हो जाता है। राइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। नाउ रिस्पेक्टिंग बैंडविड्थ, क्लैरिटी एंड कंसाइसनेस। क्लैरिटी क्या है कि इमीडिएट अंडरस्टैंडिंग, नो रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। मतलब कई दफ़ा होता है ना कि हम कहते हैं आई वॉन्टेड टू टच बेस अबाउट द कैंपेन वी काइंड ऑफ स्केच्ड आउट। अब ये बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है, कंफ्यूज सा एक एक्सप्रेशन नज़र आ रहा है। गुड एग्जांपल क्या है, आई वांटेड टू क्विकली डिस्कस द ईमेल मार्केटिंग कैंपेन। सीधी बात की, क्लियर की। इसको आप समझेंगे ऐसे, जब आपको डायरेक्ट समझ आ जाए अगला क्या कह रहा है, सीधी बात कर रहा है, वो जो क्लैरिटी है, ये पहला सी है, ये इसकी फाउंडेशन है। मूविंग ऑन टू द नंबर 2 सी इज़ कंसाइसनेस। कंसाइसनेस क्या है कि जिसके अंदर फिल्टर नहीं होते हैं, मतलब वो इजाफी वर्ड्स जो बहुत ज़्यादा हम फिल कर रहे होते हैं, बेसिकली लिटरली, अब उनका कोई मीनिंग नहीं है लेकिन हम एक्स्ट्रा डाल रहे होते हैं। जो बात हमने एक सफ़े पे करनी है वो हम 10 पेजेस पे कर रहे हैं, एक्सपेंड जो कर रहे हैं गैर ज़रूरी, अननेसेसरी, उसको कंसाइसनेस ले करना कहते हैं। अगर आप टू द पॉइंट बात करें उसको कंसाइसनेस कहते हैं। बैड एग्जांपल देखें, आई रियली थिंक दैट आवर टारगेट मार्केट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू वांट टू सी। अब अगर आप सीधा बात कर लेते कि आवर टारगेट मार्केट विल वांट टू नो अबाउट, सीधी बात हो रही है, तो इसमें रियली की क्या ज़रूरत थी, डेफिनेटली की क्या ज़रूरत थी। तो सिर्फ सीधी क्लियर बात करें ताकि समझ आए क्या कह रहा है अगला, और दूसरी ये इजाफी वर्ड्स इस्तेमाल ना करें, कंसाइसनेस के साथ जाएं। राइट, नाउ कॉन्क्रीटनेस पे आते हैं। कॉन्क्रीटनेस क्या है कि ये स्पेसिफिकली ड्राइव्स
एक्शन। अब मिसाल के तौर पर एक वॉग है प्लस स्पेसिफिक से एक्शनेबल बन जाता है। इसको आप ऐसे समझें कि प्लीज़ सेंड द डॉक्यूमेंट्स क्विकली। किसी ने आपको बोला, ईमेल भेजी, आपके मैनेजर ने, आपके बॉस ने, कि मुझे डॉक्यूमेंट्स क्विकली भेजो। अब इसमें वैगनेस है, मतलब वो क्लियर नहीं कि कौन से चाहिए यार, आप स्पेसिफाई करो ना। सो कॉन्क्रीट जो कहता है कि हमेशा स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दो। अब ये कितनी अच्छी एग्जांपल है। प्लीज़ सेंड द जून सेल्स रिपोर्ट इन PDF बाय फ्राइडे एट 3 PM। सीधी बात की है और इसमें आपको अब कोई कन्फ्यूजन नहीं रही। स्पेसिफिक हो के एग्जैक्टली बताइए और आप जाओगे अपने टीम मतलब लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, ऑफिस स्टेशन पे, वहाँ पे जाके एग्जैक्टली उस फोल्डर में जाके उस फाइल को उठा के आप भेज दोगे। अब अगला जो सी आता है उसको बोलते हैं करेक्टनेस। करेक्टनेस नाम से ही पता है कि क्रेडिबल हो और एक्यूरेसी भी हो। और इसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। पहला रूल ये है कि एरर्स इन ग्रामर आर फैक्ट डिस्ट्रॉय अथॉरिटी। आप जब किसी से मैसेज पे बात कर रहे हो तो स्पेलिंग ख़राब होंगे तो आपकी बात में वज़न नहीं रहेगा। और अगर आपने फैक्ट सही से नहीं दिए कि 45%, 90%, तो ये सारी चीज़ें अगर लेक कर रही हैं तो आपकी क्रेडिबिलिटी लेक करेगी। करेक्टनेस ये है कि बात आपने बिल्कुल क्रेडिबल, ऑथेंटिक करनी है और सही वाली करनी है। मिसाल के तौर पर अगर आपने वीक लिखना था, कमज़ोर, और WWK लिख दिया जो कि 7 डेज़ होते हैं उससे रिलेटेड है। कंजर्वेशन लिखना था, आपने कन्वर्जन लिख दिया या कन्वर्सेशन लिख दिया है। सो इससे भी चीज़ें ख़राब होती हैं। स्पेलिंग आपके ठीक होने चाहिए। इम्पैक्ट आप देखें ना, एक अच्छी एग्जांपल का थे इनकरेक्ट डेटा, फॉर एग्जांपल 2023 वर्सेस 24 फिगर्स वर्सेस रीवर्क एंड इरोड्स ट्रस्ट। अब इसमें आपने सही वाला डेटा देना है और करेक्ट वाला देना है, ग्रामर ठीक होनी चाहिए। इसको बोलते हैं करेक्टनेस। नाम से ही पता चलता है कि जो चीज़ें सही सही हों। अब आते हैं कोहेरेंस पे और कंप्लीटनेस पे। कोहेरेंस क्या है, आपने पानी बहता हुआ देखा होगा, तो उसके अंदर फ्लो है, बहता हुआ पानी है। कोई बात कर रहा है तो पिछली बात से बात जुड़ी हुई लग रही है। ये नहीं है कि रैंडमली बात एक कहीं पे शुरू हो रही थी और तीसरा जुमला कहीं और पे हिस्ट्री में चला गया और पांचवा जो है कि कहीं और पॉलिटिकल कन्फ्यूजन में चला गया, गाडमड सा जैसे कर देते हैं। आपने टू द पॉइंट और फ्लो में बात करनी है कि हर बात अगली बात से कनेक्टेड नज़र आए। जिस तरह पानी बहता है, या आप ऐसे देखें, पानी अगर आप किसी भी लैडर से या किसी भी स्टेप्स पे ऊपर से फेंकेंगे तो पानी ऊपर से नीचे 2, 3, 4, 5 जाएगा, तो वो आपको सही से समझ आएगा। सो इसमें खूबसूरती है, ये एस्थेटिक्स भी है। अब इसकी एग्जांपल देखें। डू नॉट बेरी अ मीटिंग रिमाइंडर इनसाइड एन ईमेल अबाउट रिपोर्ट फीडबैक। अब एक रिपोर्ट के फीडबैक था, उसके अंदर आपने मीटिंग रिमाइंडर डाल दिया। सो ये कोहेरेंस लेक कर गई। आप दो काम करना चाहते थे लेकिन वो कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई। जैसे हमने पहले भी पढ़ा, कंसाइसनेस, टू द पॉइंट बात करनी है, फिर कोहेरेंस भी रखनी है, जो कर रहे हैं उसी से रिलेटेड बात करके सीधी सीधी बात करें। मूविंग ऑन टू द अनदर सी विच इज़ कंप्लीटनेस। नाम की तरह पता चल जाता है, मतलब जो बात भी करें ना मुकम्मल होनी चाहिए। ये ना हो कि फिर वो पूछे, मिसाल के तौर पर एक एग्जांपल ले लें। आई जस्ट वांटेड टू रिमाइंड यू अबाउट द मीटिंग। अब इसमें कितने ज़्यादा सवाल हैं। हु वांटेड, किससे मिलने हैं आपने, व्हाट। इसमें आपका फिर अगला सवाल होगा कि कहाँ पे क्या हो रहा है, व्हेन, कब हो रही है मीटिंग, वेयर, कौन सी लोकेशन पे हो रही है, वाई, हम क्यों कर रहे हैं मीटिंग, हाउ, और ये मीटिंग कैसे होगी। तो ये डब्ल्यूज है ना, डब्ल्यूज एंड एच। सो कंप्लीटनेस लेक करती है। एक अच्छी एग्जांपल अब देखें। आपको ईमेल आई, मीटिंग ऑन टेलीकम्यूटिंग पॉलिसीज टुमारो 10 AM सेकेंड लेवल कॉन्फ्रेंस रूम। भाई यहाँ पे तो सारी बात कर ली गई है। एक मीटिंग है, टेलीकम्युनिकेटिंग की पॉलिसी है, कम्यूटिंग की पॉलिसीज़ हैं, और कल टुमारो सीधा स्ट्रेट अवे 10 AM टाइमिंग भी बता दी और लोकेशन भी बता दी। सो ये कंप्लीटनेस आ जाती है, ये इसकी खूबसूरती है। राइट नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, द स्ट्रेटजी ऑफ टोन
मतलब कर्टेसी एंड कंसिडरेशन। अब ये है कि द यू एटीट्यूड टेलर द मैसेज टू द रिसीवर्स कैपेबिलिटी एंड कॉन्टेक्स्ट। इसमें जहन में रखें ना, आप एक टीचर हैं और आप सेकंड क्लास के बच्चे से बात कर रहे हैं, या आप टीचर हैं और आप कॉलेज लेवल के बच्चे से बात कर रहे हैं, और फिर उसी तरह आप मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, कल्चर कौन सा है, तो ये चीज़ें भी देखनी है। अब ये है कि कम्युनिकेशन इज़ मोस्ट इफेक्टिव व्हेन इट रिक्वायर्स द लीस्ट एफर्ट फ्रॉम द रिसिपिएंट। कम्युनिकेशन सबसे अच्छी ये होगी ना, जो आपको सुन रहा है या आपका मैसेज ईमेल पढ़ रहा है, तो उसको कम से कम मेहनत करनी पड़े और आपकी बात समझ आ जाए। इसकी एग्जांपल देखें। एक्यूजेटरी टोन जो है वो हैवी होती है, बहुत डिमांडिंग होती है, जिससे बंदे को बहुत सहन लगता है। कंस्ट्रक्टिव ये होता है, ये बैलेंस्ड और कंसिडरेट होती है। एग्जांपल से इसको हम थोड़ा ज़्यादा समझेंगे, ठीक है। और सॉरी, मैं आपको दोबारा वहाँ पे लेके जाता हूँ। तो यहाँ पे देखें, जैसे ये लिखा हुआ है टोन चेक एग्जांपल, यू डिड नॉट डिलीवर द रिपोर्ट ऑन टाइम। अब आपने दूसरे पर एक गलत तरीके से बात कर दी है कि तुमने रिपोर्ट ही नहीं भेजी है, और वो भी टाइम पे भी नहीं भेजी है। बजाय इसके कि आप ज़रा कंस्ट्रक्टिव हो गए, कर्टेसी ये है ना कि आप किसी के साथ अच्छे इमोशनल होकर एक अच्छे तरीके से बात करने वाले बन जाएं, गुड विलिंग हो, तो उसमें आप कहें आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू अबाउट द डेडलाइन, कुड यू प्लीज़ सेंड इट एज सून एज पॉसिबल। अब इसमें ये कहा जा सकता है कि मैं तुम्हें याद दिला रहा हूँ यार, डेडलाइन आ गई थी और तुमने अभी तक ईमेल नहीं भेजी है, तो थोड़ा सा मैं तुम्हें रिमाइंडर दे रहा हूँ। अब इसमें बड़ी खूबसूरत बात क्या है कि इवन नेगेटिव न्यूज़ शुड बी फ्रेम्ड। कैसे फ्रेम्ड होंगी? कंस्ट्रक्टिवली टू मेंटेन द रिलेशनशिप, राइट। मूविंग ऑन टू अ केस स्टडी। अब केस स्टडी में आपको ऐसे समझ आएगी, आप कभी नहीं भूलोगे। एक बैड एग्जांपल पहले देख लें। सब्जेक्ट आपने जल्दी से ईमेल लिखी, रिपोर्ट, हेलो कुड यू सेंड मी दैट रिपोर्ट एज सून एज पॉसिबल। मतलब ये बहुत ज़्यादा बाज़ार की जैसे टर्म होती है, सीधी सीधी बात करना। और इसमें एज सून क्या है, डेडलाइन कब कब की बात हो रही है? यू नो द वन वी टॉक्ड अबाउट रिसेंटली। क्या बात की हमने रिसेंटली, बहुत सी बातें की होंगी। आई थिंक आई नीड ऑल द डेटा, यू नो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस। अब खुद से ही हमने एज्यूम कर लिया एक बात कि मुझे पता है, तुम्हें पता है ना मैं वो क्या चीज़ें तुमसे मांग रहा हूँ, कौन सा डेटा, एंड प्लीज़ चेक इफ़ एवरीथिंग इज़ ओके, और सब कुछ देख लेना, थैंक्स बेस्ट रिगार्ड्स चैन। ये बहुत ख़राब एग्जांपल है। इससे फ़ायदा नहीं होगा, इससे नुकसान होगा, क्योंकि हमने रिसिपिएंट पे बहुत सा काम डाल दिया है और उसको बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिसिंग है। अब एक अच्छी एग्जांपल की तरफ आते हैं। सो रिक्वेस्ट टू जून सेल्स रिपोर्ट। सब्जेक्ट में सीधी बात कर दी, मुझे रिपोर्ट कौन सी चाहिए, जून वाली सेल वाली रिपोर्ट चाहिए। सो कंक्रीट वही करेक्ट इन्फॉर्मेशन हमने सब्जेक्ट में दे दी, हेलो एडम प्लीज़ सेंड द जून सेल रिपोर्ट बाय द एंड ऑफ द वीक। इसमें हमने डेट भी बता दी, ठीक है, 3 PM 20 जून फ्राइडे, सब स्पेसिफिक कर दिया है। द रिपोर्ट शुड इंक्लूड डिटेल डेटा ऑन द सेल्स। सो इसमें बड़ा पोलाइट वे में हमने बात की है और कम्प्लीटली सारी बात कर दी है। कंपेयर टू प्रीवियस मंथ्स, क्लियर कॉल टू एक्शन, सब कुछ इसके अंदर आ रहा है। इवन आखिर में हमने एक अच्छी तरह से अपना मैसेज भी एंड कर दिया है कि इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस लेट मी नो, बेस्ट रिगार्ड्स एंड द नेम, राइट। नाउ मूविंग ऑन। अच्छा, आपने ऐसी अच्छी एग्जांपल सेट करनी है। बियॉन्ड द टेक्स्ट द नॉन वर्बल, जो हमने कहा था कि 90% जो है ना वो नॉन वर्बल आता है। इन फेस टू फेस कॉन्टेक्स्ट बॉडी कंस्टिट्यूट द मेजॉरिटी ऑफ द मैसेज। सो ये जो आपका पार्ट है ना, यहाँ से आपके एग्रेशन का पता चलता है। आपके माथे पे शिकने पड़ी हुई हैं, लाइंस पड़ी हुई हैं या स्पॉट है, आपकी आइज़ उससे मिल रही हैं, तो आप कॉन्फिडेंट हो, इधर उधर देख रहे हो, तो यू आर लेस प्रिपेयर्ड, मे बी यू आर कन्फ्यूज, कोई भी हो सकता है। सो ये जो एरिया ना, ये ट्रायंगल, ये आपका कंफर्ट जोन होता है। एंड देन लेक्चर लुक, अगर आप लेक्चरर लुक जो उस्ताद जैसे पढ़ाते हैं तो सीधा गर्दन ऊपर हो, तो ये वो वाला पार्ट है। सो ये आई कांटेक्ट जोन्स हैं, ठीक है। अगर आपने किसी का फेस देखना है कि वो किस तरह की नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दे रहा है, उसके फेस को रीड करने के लिए उसके फोरहेड को देखें, एग्रेशन है या नहीं,
और ये कंफर्ट जोन, उस पर पता चलेगा कि वो कितना सुकून में है। नोज, लिप्स, आइज, एंड देन द लेक्चरर लुक, ठीक है। देन द पोस्चर एंड पावर, सुपीरियरिटी आ गया, ठीक है। पैटर्नलिज्म, एक बंदा बैठा हुआ है, ठीक है, और एक खड़ा है, तो इसमें सामने पता चल रहा है कि एक सुपीरियर है जो बैठा हुआ है, वो बड़ी पोजीशन पे, जो खड़ा है ऑब्वियसली वो थोड़ा सा आपको नीचे वाले लेवल पे लगेगा। हायरार्की जो आती है। ट्रस्ट लेवल क्या है? सामने, आमने सामने बराबर की कुर्सियों पे और बिल्कुल सीधा स्पॉट देखना, ये पावर एंड पोस्चर दोनों को दिखाता है। देन इज द स्पेस, इंटीमेट स्पेस इज लेस देन 2 फीट। आप किसी के बहुत क्लोज बैठोगे तो फिर वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की फील आ जाती है, हस्बैंड वाइफ की आ जाती है। सो 2 फुट का फासला से ज़्यादा हो तो थोड़ा सा समझ आती है। सो बिजनेस हैपन्स इन द सोशल जोन। सोशल जोन देखें, 2 फुट से ज़्यादा का डिस्टेंस रख के किसी के साथ मीटिंग में बैठें। एक आपने नॉर्मल सा प्रॉपर डिस्टेंस देना है। सो ये 3 चीज़ें हैं सबसे इम्पोर्टेंट, आई कॉन्टेक्ट, body and posture, and then the space. Right, moving on to the invisible rules, axioms of connections. So principles क्या हैं? One cannot communicate. So silence is a message, withdrawal is a message, boredom is a message, you are always transmitting. ये बात कहना कि मैं चुप हूँ तो इसका मैं कुछ भी नहीं कह रहा, आप कुछ ना कुछ मैसेज ऑलवेज दे रहे होते हो। मे बी आप आउटसाइड घर से हो, सिग्नल काम ना कर रहे हो, रेडियो का शोर हो, लेट जवाब दें, घर पे हो, सोए हुए हो, किसी भी पोजीशन में। सो आपने यू कैन नॉट कम्युनिकेट, आप ऑलवेज कम्युनिकेट कर रहे हो, ये बात है। दूसरी बात, आपने ये रूल सीखना है, ये नज़र नहीं आता लेकिन ये रूल है, इरिवर्सिबिलिटी। वंस अ मैसेज इज सेंड कैन नॉट बी रिट्रीव्ड, अपॉलॉजीज कैन मिटिगेट बट दैट कैन नॉट बी। अब ये थोड़ी है कि आईजी के अंदर मैसेज लिख के आपने अनसेंड कर दिया, व्हाट्सएप पे या मैसेंजर पे भेज के आपने अनसेंड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैसेज रहेगा, आपने ईमेल की हुई है, बिजनेस है ना, तो आपने प्रॉपर ईमेल की हुई हो, ईमेल सेंड है तो सेंड है। सो इसमें रिवर्सिबिलिटी नहीं होती। हमेशा कोशिश करें जो आपने भेजना है वो फिर भेजना ही भेजना है। फिर आता है सिमेट्री वर्सेस कॉम्प्लीमेंटैरिटी। सिमेट्री ये जैसे आमने सामने बंदा खड़ा है, पीयर टू पीयर। कॉम्प्लीमेंटैरिटी क्या है? बॉस ऊपर खड़ा है, ठीक है, एम्प्लॉय नीचे है। सो मिसकम्युनिकेशन इस सिचुएशन में ज़्यादा होती है अगर हम वन पार्टी एज्यूम करें सिमेट्रिकल टोन वाइल द अदर एक्सपेक्ट्स अ कॉम्प्लीमेंटरी वन। किसी के साथ आप बैठे हो और वो समझ रहे हो कि मुझसे बॉस की तरह ट्रीट करो, तो फिर आपकी मिसकम्युनिकेशन होगी। ये 3 हमने रूल्स देखे। अब रिगर इन द एज ऑफ द एआई, द एटॉमिक चेक, ठीक है, ये तो और ज़्यादा डिटेल्स में आ गए, इसको हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे, राइट। फिर आता है, ये भी हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। अब सीधी सिंपल सी बात आ गई है कि हमने प्री फ्लाइट चेकलिस्ट देखनी कम्युनिकेटर की। क्लियर था? बात समझ आ गई? सिंपल लैंग्वेज थी, कॉन्साइज, कुछ डिलीट तो नहीं करना पड़ेगा, कर लो। कॉन्क्रीट, डेट, टाइम, हार्ड डेटा सारा आ गया। करेक्ट, इज़ द ग्रामर परफेक्ट, ये भी हो गया। कोहेरेंट, फ्लो में है। कंप्लीट, हर चीज़ मुकम्मल है। एक्शन एक्सप्लिसिट है कि तुम आगे में क्या करना चाहते हो। एंड कर्टियस, योर टोन फोकस्ड एंड कंस्ट्रक्टिव हो, राइट। डज दिस मैसेज सर्व द रिसीवर इफेक्टिवली, देयर बाय बिल्डिंग ट्रस्ट। सो ये उसके इफेक्टिव कम्युनिकेशन में है कि द थ्योरी, लूप, नॉइस, 7 C's हमने पढ़े, ठीक है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी हमने पढ़ लिया। एंड एटॉमिक चेकिंग को हम फ्यूचर में करेंगे। सो ऑल इन ऑल ये जो 7 C's हैं ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। चाहे हम किसी स्कूल में हैं, बिजनेस में हैं, रिलेशनशिप में हैं, तो इन 7 C's को आपने अपने टेक्स्ट में, अपने बोलने में, ईमेल में, वॉइसेस में, हर चीज़ में लाने की कोशिश करनी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ अपना फीडबैक दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।